बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये महल जिसके खंडरात की आप तस्वीर देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक मरा, इसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश न की। लोगों को इस महल से शिद्दत नफ़रत थी, और ये नफ़रत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बाद भी इस नफ़रत में कमी नहीं आ रही, बल्कि इससे नफ़रत का इजहार लोग पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुज़रता तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुज़रता है। हत्ता कि कुछ लोग नफ़रत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख़ में ये पहली इमारत है जिससे नफ़रत की जाती है, और ये भी एक तारीख़ी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतना नफ़रत अंगेज़ नाम नहीं दिया गया। इसको इस मुल्क के गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। ये बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तासुब की वजह से या किसी नफ़रत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन आपके लिए हैरत की बात होगी कि सबसे बड़ा आलमी इदारा यूनेस्को ने भी इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। इस इमारत को ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफ़रत तारीख़ का हिस्सा बनकर रह गई है। इस दुनिया में आज तक करोड़ों अरबों इंसान गुजर चुके हैं जिनसे इनके जराइम और गुनाहों की वजह से शिद्दत नफ़रत की जाती है, लेकिन किसी को भी तारीख़ ने इतनी नफ़रत से याद नहीं किया कि इसके घर के नाम को भी नफ़रत के नाम में तब्दील कर दिया गया कि इस शख्स ने गद्दारी की थी। तारीख़ ने जिस तरह इसे याद रखा है, इससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और जुर्म है जिसे दुनिया कभी नहीं माफ़ करती। इंतहाई मज़े की बात है कि इस गद्दार शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की, इन्हीं लोगों ने इसे तारीख़ का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है। इसके महल को गद्दार के महल का नाम दिया वो शख्स मीर जाफ़र था, और इसका ये महल भारत के मगरब बंगाल में वाक़े मुर्शिदाबाद के मकाम पर है। गद्दार गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन तारीख़ इन्हें माफ़ नहीं करती, इनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की दिलचस्प और सबक आमूज़ स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।